नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और वैकेंसी आपके लिए और वो है कैनरा बैंक की तरफ से, जिसमें कि अप्रेंटिस की पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। अप्रेंटिस जिसमें कि टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो हमारे पास हैं वो हैं दोस्तों 3000 टोटल पोस्ट हैं। तो कैनरा बैंक जो भर्ती 2024 है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जिनको नहीं पता है, अप्रेंटिस एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है जो आपको पोस्ट के लिए दी जाती है। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन स्टार्ट की अगर हम बात करें तो फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे 21 सितंबर से, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल सीट जैसे कि मैंने आपको बताया 3000 है, तो सीटों का बाइफरकेशन भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं एजुकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो स्टेट वाइज हमारे पास वैकेंसी है, जिसमें कि सबसे पहले बात करें अंडमान एंड निकोबार यूटी के लिए तो हिंदी और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग सीट जो अवेलेबल हैं वो हैं दो, और दो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे पास काफी सारी हैं, 80 तो टोटल 200 सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि लोकल लैंग्वेज आपको तेलुगु और उर्दू का आपको जानकारी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक। जिसमें एससी के लिए 32, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 20। तो टोटल 80 जो है वो आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और जिसमें से जो दो दो पोस्ट जो है हर एक हैंडीकैप कैटेगरी के लिए भी रखी गई है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर एक ही पोस्ट है, वो भी हमारी अनरिजर्व कैटेगरी से है। उसके बाद हमारे पास है असम से। असम के लिए आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, बोडो, बंगाली और असमी। इसमें आपके पास टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 एससी, 3 एसटी, 8 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और 14 पोस्ट हमारी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। उसके बाद है हमारे पास बिहार। बिहार के लिए आपको हिंदी या उर्दू जानकारी होनी चाहिए, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के बारे में। टोटल सीट्स आपकी 100 हैं, जिसमें से एससी के लिए 16, एक आपकी एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 10 आपकी डब्ल्यूएस के लिए और 46 है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद है आपकी चंडीगढ़ और यूटी, जो है अपनी चंडीगढ़ यूटी में, उसमें हिंदी और पंजाबी आपको आनी चाहिए। हिंदी या पंजाबी में से 10 टोटल सीट है, जिसमें से एक एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस, और जो 6 पोस्ट है आपकी वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए भी आपकी हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 टोटल सीट है यहाँ पर, जिसमें से 3 एससी के लिए हैं, 8 एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए और 11 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो यूटी है, उसके लिए आपको गुजराती आनी चाहिए। इसमें आपके नंबर ऑफ सीट जो है एक है, जो कि एक ही हमारी अनरिजर्व कैटेगरी से है। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली। दिल्ली में भी काफी सारी वैकेंसी है, इसके लिए आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। टोटल 100 सीट है, जिसमें से 15 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 27 ओबीसी के लिए, 10 ईडब्ल्यूएस के लिए और 41 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। गोवा में अगर हम बात करें तो गोवा के लिए आपकी जो जानकारी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, वो आपको कोंकणी आनी चाहिए। 20 आपकी टोटल सीट है, जिसमें से 2 एसटी के लिए हैं, 3 ओबीसी के लिए हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और जो 13 पोस्ट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास गुजरात। गुजरात के लिए आपको गुजराती लैंग्वेज का आना जरूरी है, जिसमें टोटल सीट्स आपके पास टोटल 70 है, जिसमें से 4 एससी पोस्ट कास्ट के लिए है, 10 आपकी एसटी के लिए, 18 ओबीसी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए और 31 पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। हरियाणा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी या पंजाबी की जानकारी होना जरूरी है, जिसमें आपके पास टोटल सीट 100 है, जिसमें से 19 एससी के लिए है, 27 ओबीसी के लिए है, 10 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 44 जो पोस्ट है वो आपकी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के लिए आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, टोटल पोस्ट 15 है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए आपको उर्दू या हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, टोटल पोस्ट 10 है। झारखंड के लिए आपको हिंदी या संथली की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से टोटल पोस्ट 55 है। कर्नाटका के लिए आपको कन्नड़ की जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपकी 600 पोस्ट है। केरला के लिए आपको मलयालम की जानकारी होनी चाहिए, 200 पोस्ट है। लद्दाख यूटी के लिए आपकी लद्दाखी उर्दू या भोती आपको आनी चाहिए, जहां पर एक ही पोस्ट है। लक्षद्वीप यूटी के लिए आपको मलयालम आनी चाहिए, जो कि आपकी 2 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के लिए आप हिंदी अगर आप जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 80 पोस्ट है। महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी आनी चाहिए, जहां पर आपकी 200 पोस्ट है। मणिपुर के लिए आपको मणिपुरी आनी चाहिए, जहां पर आपकी 1 पोस्ट है। मेघालय के लिए आपको इंग्लिश गारो या खासी आनी चाहिए, जहां पर आपकी 3 पोस्ट है। मिजोरम के लिए आपको मिजो आनी चाहिए, जहां पर आपकी 1 पोस्ट है। नागालैंड के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 पोस्ट है। ओडिशा के लिए आपको ओडिया की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर टोटल 70 पोस्ट है। पुदुचेरी के लिए आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, जहां पर आपकी टोटल 5 पोस्ट है। पंजाब के लिए आपको पंजाबी या हिंदी आनी चाहिए, जहां पर आपकी टोटल 80 पोस्ट है। इसी तरीके से राजस्थान में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी की जानकारी जरूरी है, टोटल 70 पोस्ट है। सिक्किम के अगर लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेपाली या इंग्लिश आनी चाहिए, 1 पोस्ट है। तमिलनाडु के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तमिल की जानकारी होनी चाहिए, 350 पोस्ट है। तेलंगाना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो तेलुगु या उर्दू आनी चाहिए, जो कि 120 पोस्ट है। त्रिपुरा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेंगालू या कोरबोरोक है आपकी, जो टोटल 6 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश के लिए आपकी हिंदी या उर्दू आपको आनी चाहिए, टोटल 325 पोस्ट है। उत्तराखंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, जो कि टोटल 35 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल के लिए आपको बंगाली या नेपाली आनी चाहिए, टोटल 110 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट जो हो जाती है वो हो जाती है 3000 टोटल पोस्ट है, जिसमें से एससी के लिए 479, एसटी के लिए 184, ओबीसी के लिए 740, 295 है ईडब्ल्यूएस के लिए, और हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको अप्लाई करना होगा www.nats.education.gov.in पोर्टल पर, या अप्रेंटिस पोर्टल है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए दोस्तों वो 20 साल की होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो आपकी एज है वो कम से कम आपकी 28 साल की एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो 20 से 28 साल की एज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। क्या रिजर्वेशन है? तो यस, रिजर्वेशन भी है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, तो अगर आप 28 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर आप जो है एससी एसटी के लिए 33 साल के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल आपका 28 साल पे आप अप्लाई कर पा रहे हैं। इसी तरीके से ओबीसी पे आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आपके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 38 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। विमेन है, डिवोर्सी विमेन है, या लीगली सेपरेटेड है फ्रॉम द हस्बैंड, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो उनका एज कंसेशन अगर वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो 1984 के रिट से अफेक्टेड हुए पर्सन है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो यहाँ पर 33 की एज तक जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको ईयर का रिलैक्सेशन और उसके साथ साथ एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि आपको आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो एजुकेशन के लिए आपका चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए। तो डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने की हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, क्या कोई एप्लीकेशन फीस है? तो दोस्तों अगर आप एससी एसटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, निल है, और ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। और वहीं पर चाहे आप ओबीसी हैं या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको जो फीस है वो आपकी लगेगी 500 रुपए। ये सारे चार्जेस को इंक्लूड करके 500 रुपए आपके चार्जेस हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।